नमस्कार दोस्तों, स्टडी 365 में स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। एक मैंने नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज से, जिसमें मैं 10th क्लास की मैथ्स को कंप्लीट कवर करूंगा। एनसीईआरटी को, आर एस अग्रवाल को, दोनों बुक्स को मैं कंप्लीट कवर करूंगा। मेरा जो बेस रेफरेंस रहेगी वो एनसीईआरटी रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें हम तो ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना है, ट्राई, गोनो एंड मैट्री। इसको पूरे को मिला के बनता है ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब होता है 3 साइड्स को मेजर करना। और आप जानते हैं कि 3 साइड्स कौन से शेप में होती हैं, दैट इज ट्राइंगल। तो यहां पे अब बात ये होती है कि आखिर मैथ्स होती क्या है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं मैथ्स में सिंपल काउंट करना और मेजर करना। किसी भी चीज़ को काउंट करना, जैसे गिनती हम गिनते हैं, जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद गुणा करते हैं, भाग करते हैं। और किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे एरिया को मेज़र करते हैं, वॉल्यूम को मेज़र करते हैं, और साइड्स को मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में ये 4 से 5 काम होते हैं। इसी काम को हम क्या बोलते हैं, मैथ्स कहते हैं। तो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली करते क्या है, मेजरमेंट करते हैं। किसकी हेल्प से करते हैं, ट्राइंगल की हेल्प से करते हैं। अब ट्राइंगल में भी एक ट्राइंगल होता है जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। ये इतना शानदार ट्राइंगल है कि यदि इसकी हमें बेसिक नॉलेज है तो इसकी हेल्प से हम अनेकों समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। लेट सपोज ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी है 90 डिग्री का, तो ये हमारा ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। वो है कि इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं इसमें एक बहुत ही शानदार रिलेशन होता है। उस रिलेशन को रिलेशन को एक थ्योरम के द्वारा रिलेट किया गया है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम नॉर्मल शॉर्ट में बोलते हैं पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में है, इसमें तीनों साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स का नाम क्या होता है। तो देखिए इसमें 3 साइड्स होती हैं, जिसमें एक जो तिरछी वाली जो साइड्स है इसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस। इसको नाम देते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, अदर 2 साइड्स होती हैं, वो होती हैं, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम समझेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का डिसाइड कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो तीनों का एंगल, तीनों साइड्स का जो निर्धारण है वो हम एंगल के बेस पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बनाता हूँ। इस ट्राइंगल में यदि मान लो ये एंगल है, ये इस एंगल की बात हम करें तो ये एंगल किस पे बना हुआ है, 2 साइड्स पे बना हुआ है सर, ये तिरछी साइड्स पे और ये सीधी साइड्स पे। क्लियर है सर, एक ये वाली साइड्स पे और एक ये वाली साइड्स पे। तो जो सीधी साइड्स होती है उसको हम बोलते हैं बेस, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और जो तिरछी वाली साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और फिर जो अदर साइड्स बची उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। क्लियर है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। यदि हम ये करना सीख गए कि बेस, किसी एंगल के लिए बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो इसमें हमारी बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं इस ट्राइंगल के लिए बात करता हूं, इस ट्राइंगल के लिए बात करूं तो ये वाले एंगल के लिए ये क्या हो जाएगी मेरी बेस, ये क्या हो जाएगी मेरी हाइपोटेनियस, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। सिमिलरली अब यदि मैं बात करूं ये ट्राइंगल के लिए, तो ये वाले एंगल के लिए बात करूं तो ये एंगल किस पे बना हुआ है, इस साइड्स पे बना हुआ है, तो ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्लियर है, तो जहां एंगल बना होता है
उस साइड्स को हम बोलते हैं बेस, और उसी पर जो तिरछी लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और फिर जो अदर साइड्स बचती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने बताया कि तीनों साइड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको नाम वो है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, छोटा हो बड़ा हो कैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये इतना खूबसूरत रिलेशन उस पर हमेशा अप्लाई होता है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बहुत ईजी है। देखिए आपको पता है तीनों साइड्स में सबसे बड़ी साइड्स कौन सी है, हाइपोटेनियस का है, तो देखिए इसलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में आएगा, है ना। हाइपोटेनियस बड़ी साइड से, इसलिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होगा, अदर दो साइड्स स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्लियर है। ये हमारा एक रिलेशन है, इसका नाम है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए अब जैसे इसी राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिक नॉलेज के आधार पर अब हम ट्रिग्नोमेट्री से अनेक समस्याओं का समाधान करेंगे। जैसे आपने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हर उस जगह में होता है जहाँ हमें एंगल मेज़र करना है या डिस्टेंस मेज़र करनी है, या हमें क्या मेज़र करना है, डिस्टेंस मेज़र करनी है। तो उस जगह पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। जैसे यदि कोई बंदा है, वह एक नदी है, नदी की चौड़ाई को फाइंड करना चाहता है, तो उस मान लो वह एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ है, यदि वह किसी भी तरीके से यहाँ का ये वाला एंगल मेज़र कर ले और एक साइड ये वाली मेज़र कर ले, तो वो इन दोनों की हेल्प से ये वाली डिस्टेंस को और ये वाली डिस्टेंस को मेज़र कर सकता है। इस प्रकार से हमें राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हमारे पास एक एंगल है और एक साइड है, उसकी हेल्प से हम अदर साइड्स और अदर एंगल को इजीली मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आगे के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल पे हम जाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, अदर एंगल कुछ भी हो सकते हैं दोनों, बस इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें 90 डिग्री का एंगल B है। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस होते हैं, इस साइड्स के और एंगल के बीच में एक बहुत रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आप दे सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है परपेंडिकुलर, यदि मैं इस एंगल की बात करूँ तो मैं इसको A एंगल कह दूँ और इसको C कह दूँ, तो यहाँ पे ये हो गई हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया एंगल A के लिए बेस, और ये एंगल A के लिए हो गया हाइपोटेन्यूस। इन तीनों साइड्स के बीच एक रिलेशंस होता है रेशियो के बीच और एंगल के बीच। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो इस रेशियो होता है बुकिंग, तो इन तीनों साइड के बीच एक रेशियो में एक रिलेशन होता है जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये दोनों कोई दो साइड के बीच का रेशियो एक एंगल के रेशियो के साथ एक रिलेट होता है। जैसे परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूस, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वह किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस रेशियो को हमने क्या नाम दे दिया, कॉस ए बोल दिया। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस रेशियो को हमने क्या बोल दिया, टेन ए। क्या नाम दे दिया, टेन। देखिए इसका उल्टा रेशियो भी हो सकता है, जैसे मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कहा है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन मैं परपेंडिकुलर भी कह सकता हूँ। तो इस रेशियो को हम नाम क्या दे देंगे, कॉसेक ए। क्या नाम दे देंगे, कॉसेक ए। तो आप देख रहे हैं कि ये साइड्स का रेशियो है वो एंगल के साथ एक रिलेशंस बनाता है, और ये जो रिलेशन है ये राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत ही खूबसूरती से मतलब एक कांस्टेंट रिलेशन बनता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ये क्या हो जाएगा, सेक ए। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, कॉट ए।
ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स के बीच जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है और एंगल से रिलेशंस होता है उसके बीच। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, साइन ए बोल देते हैं। इसके उल्टे को हम बोलते हैं कॉसेक ए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम बोलते हैं कॉस ए। इसका उल्टा रेशियो को हम बोलते हैं सेक ए। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टेन ए। इसके उल्टे को बोल देते हैं हम कॉट ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट ए। अब इसे याद करने के लिए एक बहुत इजी ट्रिक है जिसे हम इजीली याद कर सकते हैं। जैसे इसका नाम है पी पी हर हर बोले। देखिए यहाँ पे ये जो P अपॉन एच ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। B अपॉन एच ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस को। और P अपॉन V ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन को। इसे याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस प्रकार से आपको ऐसा लिख लेना है। और आपको याद रखना है सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। S फॉर साइन थीटा, साइन ए। C फॉर कॉस ए एंड T फॉर टेन ए। ओके, तो इसे इजीली हम याद रख सकते हैं। जैसे मैं लिख दिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो P अपॉन एच क्या होता है, S मीन्स साइन ए। B अपॉन एच क्या हो जाएगा जी, C मीन्स कॉस ए। और T मीन्स टेन ए। अब आपको पता है सर साइन का उल्टा कौन होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सर C फॉर कॉस ए, कॉस ए का उल्टा क्या होता है सर, सेक ए होता है। तो सेक ए क्या हो जाएगा अपना H अपॉन में, क्या हो जाएगा H अपॉन में। सर टेन का उल्टा क्या होता है, सर टेन का उल्टा होता है कॉट ए। तो कॉट का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कुछ रिलेशंस हैं, इनको ही बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है, जैसे मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूं, एंगल ए के लिए बात करूं, तो साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक ए होता है। कॉस ए का उल्टा क्या होता है सर, सेक ए होता है। और टेन का ए का उल्टा क्या होता है, कॉट ए होता है। ठीक है, अब नाउ ये हो गई बात, मैंने ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए के लिए बात करी है। यदि मैं इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे बना लूँ और लेट सपोज मैं ए बी सी, अब मैं बात एंगल सी की करता हूँ। ठीक है, बात मैं एंगल सी की करता हूँ। तो एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा बेस। एंगल सी के लिए बात करें हम, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। और सर ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। क्लियर है, तो अब मैं एंगल सी के लिए बात करता हूँ, साइन सी। साइन सी क्या हो जाएगा मेरा सर, साइन सी हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है सर मेरा, परपेंडिकुलर सर ए बी। हाइपोटेनियस क्या है सर मेरी, हाइपोटेनियस क्या है सर, ए सी। क्लियर है, तो आपको एंगल का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एंगल के अनुसार ही बेस डिसाइड होता है, परपेंडिकुलर डिसाइड होता है। क्लियर है, फॉर्मूला यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। P अपॉन एच, एस मीन साइन ए। B अपॉन एच सी कॉस ए। P अपॉन V टेन ए। क्लियर है ना। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। क्लियर है, लेट सपोज मैं एंगल आर की चर्चा कर रहा हूं, अभी दोनों एंगल देख लेंगे। ये है 3, ये है 4 और ये है हमारी 5। क्लियर है, ये हमने साइड्स को मेजर कर ली हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर साइन आर। तो एंगल आर के लिए मैं क्या बोलूँगा, साइन आर।
साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए आर के लिए बेस क्या हो जाएगा, दिस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दिस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, दिस। क्लियर है। साइन आर के लिए बात करूं, फॉर्मूला अपना वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। क्लियर है। नाउ साइन आर, साइन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा आर के लिए, परपेंडिकुलर सर मेरा ये पी क्यू, पी क्यू मीन्स पी क्यू, अभी पी क्यू लिख ले रहा हूँ ना, 3 नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी हाइपोटेन्यूज, सर हाइपोटेन्यूज क्या है सर मेरा, वही तिरछी लाइन पी आर, कितने हो गया, पी क्यू है मेरा 3/5। क्लियर है, 3/5। अब मुझे निकालना है सर कॉस आर, कॉस आर। तो कॉस आर, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है मेरा सर आर के लिए, क्यू आर, हाइपोटेनियस क्या है सर मेरा, पी आर, 4/5, 10, 10 आर देखें, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा सर 3, हाइपोटेनस कितना मेरा 5। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे साइन कॉस आर। अब इसका उल्टा करना है सर, आई नो वेरी वेल, कॉसेक आर निकालना है मुझे, कॉसेक आर। इसका उल्टा होता है सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा हर हर बोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, सर एच अपॉन ये पी भी आएगा, सॉरी। ठीक है, अब हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। अब यहाँ से बीच वाला क्या हो जाएगा, सेक ए, और इधर वाला क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक है, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, कोई बहुत चीज़ नहीं है, 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे इजीली सारे याद हो जाएंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ये 3 याद कर लीजिए आप, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले। तो कॉसेक ए आर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना, कॉसेक उल्टा किसका होता है, साइन का होता है, और क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कितना हो जाएगा, आर के लिए हाइपोटेनियस है 5 और परपेंडिकुलर है 3। मुझे सेक आर फाइंड करना है, तो सेक आर क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है। तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है मेरा 5, बेस कितना है मेरा 4। अब बात करें हम कॉट आर की, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बेस क्या है मेरा आर के लिए 4, और परपेंडिकुलर क्या है 3। ठीक है, तो ना अब यहाँ पे मैं बस चर्चा करूँ एंगल पी के लिए। सर एंगल पी के लिए यदि हम चर्चा करें, तो एंगल पी के लिए बेस क्या हो जाएगा सर, थोड़ा सा उल्टा, बेस हो जाएगा ये, है ना, सर्कल वाला, ये वाली साइड्स क्या हो जाएगी, बेस। सर क्यू आर क्या हो जाएगा, सर क्यू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, सर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस कोई से भी एंगल के लिए कोई से तिरछी लाइन। क्लियर है। तो बस अब जैसे आपसे कोई पूछ ले साइन पी क्या होगा भाई, साइन पी फॉर्मूला वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो पी अपॉन एच। तो पी परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर सर मेरा पी के लिए ये है 4, और हाइपोटेनस क्या है सेम। सर मुझे कॉस पी निकालना है, कॉस पी, तो पी के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कहाँ है मेरा सर, पी के लिए बेस सर मेरा ये वाला है 3, और हाइपोटेनियस मेरा 7। सर टेन पी निकालना है, टेन पी फॉर्मूला वही है पी अपॉन वी। तो परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए सर, दिस वन कितना हो जाएगा 4, और हाइपोटेनियस बेस अपना कितना 3 है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एंगल को ध्यान रखना है, एंगल के अकॉर्डिंग ही बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, हाइपोटेनियस सेम रहता है। क्वेश्चन में आपसे थोड़ा सा इस तरीके से ही पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए अब मैं 8.1 के कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए आप ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री। ओके, नाउ ए बी कितना दिया है 24, तो ए बी को यहाँ से 24
BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। नाउ देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हो सबसे पहले PGT लगा के हम तीनों साइड फाइंड कर लेंगे, दो साइड तो दी हुई है, तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। तो PGT मैं बता चुका हूँ, PGT का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, नाउ हाइपोटेनियस क्या है मेरी, AC है, परपेंडिकुलर क्या है सर मेरी AB कितनी है मेरी यहाँ पे सर 24, तो 24 का स्क्वायर। सर B क्या है सर मेरी 7, परपेंडिकुलर कुछ भी आप लिख सकते हो, 7 लिख दो 24 लिख दो, कुछ जो कुछ लिखना हो ना, अभी अपन ने डिसाइड नहीं किया है कि मेरा परपेंडिकुलर और बेस क्या है। 7 का स्क्वायर, ठीक है, अभी मैंने यहाँ हो गया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है सर, होता है 576, है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इन दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 625 AC स्क्वायर। ये स्क्वायर उस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा बेटा 625 का स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, क्या होता है 25। तो हमारी AC कितनी आ गई 25। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स पता चल चुकी है। अब मैं जब तीनों साइड्स पता चल गई है तो मैं इन तीनों के रेशियो इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो पहला मुझे रेशियो क्या फाइंड करना है, पहला रेशियो मुझे फाइंड करना है सर साइन ए। तो पहले एंगल ए पे जाओ, ये एंगल ए है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा दिस वन, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये वाला, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर देखो ए के लिए परपेंडिकुलर सर BC दिस वन, हाइपोटेनियस सर वो तो वही रहेगा AC BC कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कितना है मेरा 25, दिस वन इज 25। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, आ गया मेरा साइन है, दूसरा मुझे फाइंड करना है कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है मेरा ए के लिए चर्चा, बेस क्या है मेरा 24, ये AB, हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC, AB कितना है मेरा 24 और AC कितना है मेरा 25। तो साइन है और कॉस से आ गया। अब देखिए, अब इसने सेकंड टाइम में क्या पूछ लिया है आपसे, सेकंड टाइम में उसने पूछ लिया आपको साइन से बताओ। तो पहले C पे जाओ, पहले जाओ C पे, सर अब C के हिसाब से देखेंगे ना। तो C कहाँ बना है सर, ये हो गया बेस, ये हो गया मेरा हाइपोटेनियस और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब साइन के लिए फॉर्मूला क्या है वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर C के लिए देखो, C के लिए है ना, C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC, क्लियर, AB AC। तो AB कितना मेरा, AB सर मेरा 24 और ये कितना है 25, आ गया साइन C। अब नेक्स्ट निकालना है मुझे कॉस C, क्लियर, कॉस C कितना है मेरा ये C। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। C एंगल के लिए बेस देखें क्या है मेरा, C एंगल के लिए बेस BC, हाइपोटेनियस ही है, BC कितना है 7 और ये हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले कोई भी ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स फाइंड करनी है। यदि हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं तो हम कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, क्लियर। जैसे मैंने साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया। चलिए हमें टेन ए निकालना होता तो क्या करते हैं हम, टेन ए निकालना है तो बहुत ईजी, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तोले क्या है फॉर्मूला P अपॉन V। परपेंडिकुलर क्या है मेरा ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है सर BC, ए के लिए क्या है परपेंडिकुलर BC, बेस क्या है मेरा सर AB। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 7/24, बहुत ईजी था है ना। ठीक है, अब सर मुझे निकालना क्या, सेक ए निकालना है साहब, क्या निकालना है सेक ए। तो आपको पता है सेक ए क्या होता है, ये फॉर्मूले का उल्टा कर दो या फिर अब याद करना है। देखो हमें याद करना है सेक किसका उल्टा होता है साहब, सेक उल्टा होता है कॉस का। कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ए के लिए चर्चा करो, ए के लिए हाइपोटेनियस तुम्हारा ये हो गया 25, बेस क्या हो गया ए के लिए ये हो गया 24, आ गया आंसर
कॉसेक ए फाइंड करना है, कॉसेक ए फाइंड करना है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है ना, कॉसेक। अच्छा, बहुत से बंदे कॉस में और कॉसेक में कंफ्यूज होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। कॉस और कॉसेक, कॉस सेक का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉसेक। तो कॉसेक जो है उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर्मूला साइन का क्या होता है? बी अपॉन एच, तो एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? ए के लिए 25, परपेंडिकुलर क्या है? ये दिस वन 7। ठीक है, इस प्रकार आप सी के लिए आप फाइंड कर लेना, बहुत ईजी चीज़ है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।